Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to our 5th lecture of 2nd chapter. आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कमेंट्स किसी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग के दौरान आप कोडिंग के दौरान कमेंट्स कैसे दे सकते हैं। बेसिकली कमेंट्स एक ऑप्शनल फैसिलिटी होती है कोडिंग के दौरान और इसके बगैर आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम करता है, क्योंकि आपका जो कंपाइलर है वो एक्चुअली इसको इग्नोर करता है, वो बिल्कुल भी इसको देखता ही नहीं। तो आप इसको किसी भी ज़बान के अंदर कमेंट कर सकते हैं, पर कमेंट्स जो हैं ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। और चलें मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कौन से कमेंट्स और कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। और दूसरी बात ये कि ये कंपाइलर से इसे इग्नोर कर रहा होता है कि इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू ऐड कमेंट्स इन अ प्रोग्राम टू मेक इट ईजी फॉर अदर्स। यहाँ पे अदर्स कौन है? टू अंडरस्टैंड इट। अदर्स अगर कोई और प्रोग्रामर इसको पढ़ रहा है या आप ही कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम कोड कर रहे हैं तो आपके कमेंट्स आपके ही दोबारा काम आ सकते हैं कि आपने कौन सा वेरिएबल या कौन सा काम फंक्शन किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया, तो उसके ऊपर भी कमेंट्स किए जा सकते हैं। कंपाइलर इसको बिल्कुल भी नहीं देखता। आप चाहे रोमन उर्दू के अंदर जैसे आप मैसेजेस टाइप करते हैं दूसरे को, उसके अंदर भी लिखेंगे तो इट डजंट मैटर। तो comments are added in a program when a fact is necessary to be brought to the attention of a program's reader। तो जो कोई भी प्रोग्राम्स को पढ़ रहा है, उस आप रीडिंग कर रहा है प्रोग्राम की कोड्स को पढ़ रहा है, उसको अगर आप कोई चीज़ वहाँ पर पॉइंट आउट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट्स होते हैं। जनरली अ प्रोग्रामर राइट कमेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम एक्सप्लेनिंग द रीडर दैट the program is intended to achieve, and inside of the program code where something is to be clarified about the structure of the program। तो शुरू के अंदर तो अगर आपने कोई कमेंट दिया हुआ अपनी कोडिंग से पहले तो डेफिनेटली दैट विल बी द टाइटल ऑफ द प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं, डेट वगैरह और जो भी आप कुछ ऊपर ऐड करना चाह रहे हैं। उसके अलावा अगर ड्यूरिंग द प्रोग्राम कोडिंग अगर आप कोई कमेंट ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर आप कोई अपने लिए कोई मार्कअप कोई लेबल लगा रहे हैं या कोई ऐसी बात लिख रहे हैं जिससे आपको कुछ याद आ जाए, दैट हेल्प्स यू इन एडिटिंग दैट प्रोग्राम। दो किस्म के कमेंट्स हमें अलाउड होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट एक ही लाइन के अंदर आप लिखते जाते हैं और जो कुछ भी आप उसके अंदर लिखते हैं वो कमेंट में कंसिडर होता है, उसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है और जैसे आप नेक्स्ट लाइन के अंदर जाते हैं तो आपका कमेंट खत्म हो जाता है। तो अगर आप शुरू में किसी भी मतलब जब आपने कमेंट टाइप करना शुरू करना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं, तो उसके आगे जो कुछ भी लिखा जाता है वो कमेंट कंसिडर किया जाता है और कंपाइलर उसको बॉदर नहीं करता। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम के अंदर अगर आप लिख देते हैं प्रोग्रामर मोहम्मद सज्जाद हैदर हु इज़ एक्चुअली द ऑथर ऑफ दिस बुक, तो जहाँ पर अगर नीचे अगर आप देखें इस प्रोग्राम के अंदर तो हम यहाँ पर इंक्लूड करवाया वॉइड मेन वाइन और ये सब कुछ करने के बाद हमने इन दो लाइंस के आगे डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ वेरिएबल्स ए एंड बी। यहाँ पर हम ए और बी की वेरिएबल्स को सम कर रहे हैं और यहाँ पर हमने लिखा दिस विल रीड 2 नंबर्स, तो ए और बी जो है ये 2 नंबर रीड किए जाएंगे और यहाँ पर भी हमने आगे कुछ कमेंट दे दिया है। तो ये तीनों के तीनों कौन से कमेंट हैं? सिंगल लाइन कमेंट है। उसके बाद आ जाता है मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट देने के लिए मतलब आप जब जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश डायरेक्ट लगाएंगे तो उसके आगे वाली तमाम बातें इग्नोर होती रहेंगी, हत्ता कि आपके कंपाइलर को दूसरा स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश इकट्ठा नहीं मिल जाता। तो आप ये लिखने के बाद बेशक पूरा एक पैराग्राफ या ऐसे लिख दें कमेंट का, वो सारा इग्नोर कर दिया जाएगा कहाँ तक, जहाँ तक ये ना आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दिया कि फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक प्रोग्रामर मोहम्मद सज्जाद हैदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी डेट प्रोग्राम वाज रिटन 7/1/19 और यहाँ पर ये कमेंट खत्म हो रहा है। ये सारी चीज़ें जैसे मर्जी लिखें, आपका कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। ठीक है जी, तो ये थे हमारे कमेंट्स और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स दैट इज एक्चुअली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।